तो सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस समय बच्चों के साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जो छोटे बच्चे हैं? देखिए, गर्मी का मौसम है और इस समय टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री के आसपास चला जा रहा है। तो इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो हाइपरथर्मिया की है, क्योंकि जब हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर जितना रहना चाहिए उससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब ज़्यादा रहता है तो बच्चों की थर्मोरेगुलेटरी पावर कम होती है। खासकर 1 साल से कम वाले जो बच्चे हैं तो उनको एक बुखार की स्थिति हमेशा बनी रह रही है, और उसके लिए जो है हमें ठंडा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, तब जो है बच्चों का बुखार उतरता है। नहीं तो गार्जियन परेशान रहते हैं, फीवर रहता है, बच्चा डिहाइड्रेट होता है और चिड़चिड़ा रहता है। डॉक्टर साहब, आप ये जो छोटे बच्चे अभी मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 साल के बच्चों को देखा जा रहा है, प्राय इस तरह का देखने को मिल रहा है कि वो स्लाइड करके और तमाम यूट्यूब में गाने चला ले रहे हैं। तो ये इसका असर कितना पड़ेगा बच्चों पे? क्योंकि मोबाइल एडिक्शन जो है बच्चों के लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या बन के आ रहा है। इससे बहुत सारी समस्याएं उस पर उत्पन्न हो रही है। जैसे पेरेंट्स ही ये आदत धराते भी हैं, उनको कई बार शुरू में दिखाने के लिए, खिलाने के लिए ले लेते हैं, वो खिला के खाना खाओ दिखाते हुए, तो उससे फिर बाद में बच्चे उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं। बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाते हैं, बिना मोबाइल देखे और कुछ नहीं करते हैं, और वो घंटों का समय जो है मोबाइल पर देखने वीडियो देखने में लगे रहते हैं। उससे बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चों को डेवलपमेंट के लिए एक्टिव मूवमेंट होना चाहिए बच्चों को, जिसमें जो है इसमें एक्टिव मूवमेंट नहीं कि आई का आंख से देखते हैं वो और कान से थोड़ा सुनते हैं, लेकिन बॉडी मूवमेंट्स उसमें नहीं हो रहा, तो उनका डेवलपमेंट उससे प्रभावित हो रहा है। और बहुत सारे बच्चों को आंख की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नजदीक में स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा रहता है, तो हमारे आंख की जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ती हैं। दोनों पलकों को, पलक जो है नजदीक से देखने के लिए हमेशा उस पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं। तो आजकल बच्चों में आंख के रिफ्रैक्शन की समस्याएं, अगली चश्मा लगने की समस्या इसके वजह से आ रही है। उनका विजन कमजोर हो रहा है, और कई बार जो है बच्चे जिस तरह के वीडियो देख रहे हैं उसमें उनको मजा तो आता है, समझते सब हैं, लेकिन वो उस लेवल का नहीं समझ पाते कि उनका ब्रेन जो है उन शब्दों को कैच कर सके। वो लाइक जैसे कि हम आप जो है कभी कोई इंग्लिश गाना सुन रहे हैं जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, या किसी अन्य भाषा जिससे नहीं जान रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो हमें देखने में सुनने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे। तो इन चीजों को वजह से बच्चों को जो उनके सीखने वाले शब्द हैं वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। वो खेलते, बच्चों का प्ले टाइम कम हो जा रहा है, बच्चों को कंपनी नहीं मिल रही है, उनके एज ग्रुप के बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो जिससे उनका वर्बल डेवलपमेंट जो है, जो वोकल डेवलपमेंट है, जो उनके शब्द हैं वो नहीं वो कैच कर पा रहे हैं, और उसके वजह से उनको डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है। आज हर 10 में से 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो अपने एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पता चल रहा है 3 साल का बच्चा जो है, एक उसको बोला जाता है कि स्टोरी कह सकता है, स्टोरी टेलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पता चला है बच्चा 3 साल के ऊपर हो गया, वो केवल 2-2 शब्द बोल रहा है, मम्मी पापा दादा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा, पूरा सेंटेंस वो नहीं बना पा रहा। तो एक सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है। तो इसमें भी इस मोबाइल का कारण है? हाँ, ये मोबाइल ज्यादा स्क्रीन टाइम रहेगा, मोबाइल पर देखेगा, अदर चीजें खेलने के लिए नहीं मिलेगा उसको, तो उसमें जो है एकदम उसको जो है डिलेड स्पीच की प्रॉब्लम आएगी। दूसरे ऑटिज्म की प्रॉब्लम आ रही है। ऑटिज्म एक तरह की कि बच्चा सब कुछ है उसके सराउंडिंग में, लोग हैं, बहुत अदर सामान है, लेकिन वो केवल अपने में ही खेलने में बिजी, अकेले वो बाकी चीजों से ओरिएंटेशन नहीं होता है, वो मोबाइल देखने में केवल बिजी रहता है, हर समय केवल मोबाइल कैसे मिले उसको, इसी पर वो फोकस किए रहता है। तो एक एडिक्शन हो जाता है और ऑटिज्म को भी बढ़ावा देता है इससे। माना जाए डॉक्टर साहब, तो 3 साल का बच्चा, कभी हम लोग बचपन में 5 साल के बाद से ही कुछ मूवमेंट कर पाते थे। अब 3 साल का बच्चा मूवमेंट कर रहा है और मोबाइल चला रहा है, वो एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं है कि मोबाइल, लोगों को खुशी लगती है कि मोबाइल चला रहा है, लेकिन एक्चुअली मोबाइल में करता क्या है बच्चा? 3 साल तो छोड़ दीजिए, साल भर के बच्चे दे दीजिए तो हाथ 9 मंथ पर पेंसिल ग्रिप आ जाती है कि एक पेंसिल बच्चा पकड़ सकता है, तो उंगली चलाने लगता है, और मोबाइल तो अपने आप चलता है, उसको हिलाया तो आगे बढ़ गया। तो अब चीजों को पहचान लेता है, लाल पीला कलर जो है बच्चा पहचान लेता है साल भर का भी,
तो वो उसको कहीं से कुछ पकड़ लिया या कोई वीडियो बना के खोल के दिखा दिया, बच्चा देखने लगता है और उंगली चलाता है तो उंगली में स्क्रॉल, एक तो सिंपल स्क्रॉलिंग है तो वो बच्चा वो करता रहता है, जबकि वो मोबाइल नहीं चला, उसको नहीं चीजें उतनी नहीं नॉलेज होती कि किधर से क्या देखना, बस वो है कि इसको करेंगे दूसरा बदल जाएगा, उसके पर्पज लायक वो दिखता रहता है। तो वो चीजें वो करते हैं, वो एक तरह से पूरा ये नहीं है कि हम मोबाइल को जानते हैं, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि बहुत बच्चा वहां तेज है कि चीजें खोज ले रहा है, देख ले रहा है, उसी करने में और कब वो आदी हो जाता है देखने में, शौकिया दिखाने में, वो मोबाइल के एडिक्शन हो जाने के कारण जो है काफी समस्याएं हैं। एक तो वोकल डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को जिनकी पोजीशनिंग सही नहीं है, बैठने की पोजीशन सही नहीं, क्योंकि मोबाइल देखने के लिए बच्चा ज्यादातर गर्दन झुका के घंटों तक देखते हैं, तो उसमें सर्वाइकल जो है हड्डी जो है कमजोर हो रही है बच्चों की और हमेशा गर्दन से झुका हुआ रह रहा है। बच्चों को बहुत सारे बच्चे जो है सरदर्द और चक्कर की भी कंप्लेन लेके आ रहे हैं, तो ये भी इसमें रह रहा है। और उनका बाकी लोगों में प्ले, अगर 10 बच्चे खड़े हैं तो उसमें जो जिस बच्चे को मोबाइल एडिक्शन की हो गया, उनको बच्चों के साथ खेलने में नहीं मजा आ रहा है, बाकी चीजों से इंटरेस्ट कम रखे, हमेशा वो मोबाइल खोजता रहता है। तो डॉक्टर साहब ये तो समस्या रही, समस्या का समाधान क्या है? इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करें और कैसे उनको रख रखाव करें, किस तरह से जो है देखभाल उनकी करें कि इस तरह की आदतें ना उनको पकड़े? हाँ, इसके लिए सबसे, जैसे हर चीज में होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बच्चों को मोबाइल अब आज के समय में एकदम ना देना तो नहीं, लेकिन जो है आपको टाइमिंग का और है, जैसे खाना खिलाते समय आपको दिखाने की हैबिट न डालिए, नहीं हर समय वो खाना खाते समय जो है खोजेगा, तो वो पार्ट टाइम रहे, आप कुछ देर के लिए ही दिखाएं। और मोबाइल से ज्यादा है कि अगर अभी 3 साल से नीचे हैं तो उनको मोबाइल पर ना कुछ देखने के लिए मोबाइल को आप कनेक्ट करके बल्कि टीवी पर दिखाएं, उनके लायक कंटेंट दिखाएं, जो बच्चों से कार्टून उस तरह के हों जिसके शब्द को बच्चा कैच कर सके, उनकी एक्टिविटीज को बच्चा कैच कर सके, उससे सीख सके। कई बार हमने देखा है कुछ बच्चे टीवी पर वो कार्टून देखते हैं, उनके एक एक डायलॉग तक याद कर लेते हैं, वो बोल लेते हैं, और वो पता चलता है कि वो अपनी एज से पहले वो सेंटेंस बोलने लगते हैं, क्योंकि वो चीजें सही वो सीखे रहते हैं, उनके लैंग्वेज को पकड़े रहते हैं। वहीं जब वो उस लैंग्वेज को नहीं सही पकड़ पाना, पता चला भोजपुरी गाना सुन रहा है बच्चा, हाँ डांस देख रहा है, तो डांस देख रहा है तो डांस देख के केवल ऐसे नहीं सीख जाएगा, जब डांस करेगा तो सीखेगा, लेकिन शब्द जो है जब सुनेगा तो सीखेगा। तो शब्द उसके एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए जो वो देखें। और मोबाइल नजदीक से देखता है तो मोबाइल को कम दें, कम से कम जो समय, ज्यादा से ज्यादा वो आप उसको टीवी से कनेक्ट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन की स्क्रीन थोड़ी दूर रहती है, 5-6 फीट के दूर से बच्चा देखता है तो उससे चीजें सीखता है, तो वो कर सकते हैं। और कम से कम समय के लिए दें, जब थोड़ा धीरे धीरे बढ़े। और दूसरी, अगर कभी किसी बच्चे को दे भी रहे हैं देखें, तो उनको देखने के लिए उनकी बॉडी पोजीशन को करना पड़ेगा कि ये स्पाइन रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, उसके अप्रोप्रिएट उस पर रहे, उसके लिए स्टैंड यूज करें या जो भी, और टेबल वगैरह के साथ, कि जिससे उसको बार बार झुक के एकदम न देखना रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या उनको देखना उस समय जरूरी रह रहा है, लैपटॉप है या मोबाइल है, तो उस समय के लिए उसके लिए स्पेशल पोजीशन बनानी पड़ेगी आपको कि स्पाइन उनका सीधा रहे और कंटिन्यू एक टाइम लिमिट हो के एक बार में आधा घंटा से ज्यादा न रहे, तो उससे जो है उनके विकास पर थोड़ा उसको किया जा सकता है। कुल मिला के ये बात समझ में आई है कि बच्चे ब्लैंक मेमोरी हैं, और जिस तरह का फिगर वगैरह देखेंगे मोबाइल में उस तरह का सीखते हैं ज्यादातर। जैसे अगर डांस वगैरह है तो डांस तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस गाने पे डांस चल रहा है तो गाने को तो वो सीख जाते हैं। इस तरह का गाने भी अगर उस एज अप्रोप्रिएट की लैंग्वेज रहेगी तभी पकड़ पाएगा। जो गाने की लैंग्वेज पकड़ने के लिए 6 साल की उम्र चाहिए, तो 3 साल वाला उस गाने को पूरी तरह नहीं ग्रस्त कर पाएगा। उस बच्चों के लिए मूवीज, जैसे बहुत सारी कम मूवीज हैं, उतनी प्रचार कम या लोगों को जानकारी नहीं, लेकिन एज अप्रोप्रिएट भी कंटेंट जो है मूवीज वगैरह के मिलते हैं जो उस एज ग्रुप के बच्चों के लिए होते हैं, तो उससे देख के वो काफी चीजें सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों के लिए हमें फिजिकल इन्वायरमेंट देने की जरूरत है, जिसमें बच्चे खुद खेलें और उस कंपनी के बीच फिजिकली घूमें, बोलें और शब्दों को लर्न करें, उनको रिपीट करा सकते हैं। आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलना सिखाना है तो उनको आप बोल के रिपीट कराओ। जैसे जब सुविधाएं नहीं होती थी
तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, क्या होता था, एक कोई बोलता था, दूसरे जो है बच्चे रिपीट करते थे, तो उससे धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता था, तो उससे बच्चे सीखते हैं। तो उस तरह से फिजिकल मोटर और प्लेफुल इन्वायरमेंट बनाए तो बच्चा जरूरी है कि एडिक्शन को, क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन कम है आजकल आदमी घर में रह रहा है, थोड़े से एरिया में है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे और है नहीं, तो वो खेले तो वो किसके साथ खेले, तो मजबूरी पड़ जा रही है कि वो टाइम पास कर ले। पेरेंट्स को अपना अदर काम करना है तो बच्चा अकेले शांत कैसे रहेगा, तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इन चीजों के लिए बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा, सोसाइटीज को कंबाइन करके करना पड़ेगा, कहीं एक प्लेफुल एरिया बने जहां पर बच्चे थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे के लिए खेल सकें।